इतना गुस्सा। ये जो तस्वीर आपने देखी, ये तस्वीर है अमेरिका के शिकागो शहर की। और ये जो पुलिस वाले धक्का दे रहे थे, ये हैं आइस की टीम के सदस्य। आइस यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट। इनको ट्रंप ने शिकागो में तैनात किया है। और शिकागो को लेकर ट्रंप क्या कह रहे हैं, एक बार ये भी सुन लो। Chicago's a great city and we have to save it. We have to save it. I told you I had the head of the Union Pacific Railroad in my office and I said, so what do you think? You go to every city, you have railroads in you are the biggest railroad, beautiful railroad, he's a great guy. I said, what do you think? He said, sir, save Chicago, don't let it go down, save it. The way he said it was so meaningful to me. It was so it was like terrible. In a way, it was terrible. Save Chicago. You know, who would ever think that we'd be sitting here talking about saving Chicago? Chicago's a great city. They have a terrible mayor. Terrible. He's at like 5% approval rating. He's an incompetent person. They have an incompetent governor, in my opinion. He's incompetent. तो ट्रंप कह रहे हैं कि शिकागो बहुत शानदार शहर था, लेकिन अब वहां गुंडा राज हो गया है। मेरे पास एक बार यूनियन पैसिफिक रेल रोड के प्रमुख बैठे थे और मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि सर, शिकागो शहर को बचा लीजिए। क्या आप कभी यहाँ बैठकर सोच सकते थे कि कभी हम शिकागो के बारे में ऐसी बात सुनेंगे और ऐसी बात कोई कहेगा? वो कह रहे हैं कि शिकागो एक महान शहर था, एक सुंदर शहर था, इतना खास अमेरिका का शहर था, लेकिन अब शिकागो में गुंडों और बदमाशों का राज हो गया है। वहाँ एक साथ 14 लोगों की हत्या कर दी जाती है एक दिन में, और फिर भी वहाँ के मेयर और गवर्नर कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था कंट्रोल में है। 11 people get shot and he says crime isn't a good shot. I mean, they're losing 4, 5, 6 people a week getting killed by bullets, by knives. And then he says how wonderful it is, Chicago. So, well, it might be wonderful for him. I think they're afraid. Look, he's not a stupid guy. I really believe they're afraid to say, politically, I guess, from an ideology standpoint, from a democratic standpoint, he is afraid to say the fact that they have a very unsafe, very dangerous city. Love your neighbor, love your God. Red hole! Go back in your state! On your eye. ट्रंप ने कहा कि जो शिकागो का मेयर है वो बहुत भयानक आदमी है, बहुत एक क्रूर आदमी है, और मैं उसको रेटिंग के सिर्फ 5 नंबर भी नहीं दूंगा, सिर्फ 5% नंबर दूंगा। और ये कहा कि जो शिकागो का गवर्नर है और वो गवर्नर नालायक है, अयोग्य है, मतलब वो लोग वहाँ शासन करने के योग्य नहीं हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है ये कहने की, सर ट्रंप सर प्लीज़ आप आइए और शिकागो को बचा लीजिए, ये शहर बिल्कुल खतरनाक हो गया है, यहाँ के हालात बिगड़ गए हैं। और ट्रंप ने कहा कि पता है वो क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी से प्रेरित हैं, वो डरे हुए लोग हैं, इसलिए ना तो वो खुद इन बदमाशों पर, गुंडों पर काबू कर पा रहे हैं, और न ही मुझे ये कहने की हिम्मत उनमें है कि आप ही कम से कम शिकागो को बचा लीजिए। लेकिन मैं शिकागो को ऐसे बर्बाद नहीं होने दूंगा, शिकागो शहर को ऐसे इस तरह से इस हालात में नहीं रहने दूंगा, और जितने भी गुंडे बदमाश इस शिकागो में हैं सबको मैं यहां से बाहर निकाल के छोड़ूंगा। इसीलिए मैंने आइस की टीमों को भेजा है, और जरूरत पड़ी तो मैं नेशनल गार्ड या सेना को भी मैं वहां तैनात करने से पीछे नहीं हटूंगा। ये ट्रंप ने खुलकर कह दिया है। He should say, I'm going to call President Donald Trump and I'm going to ask him to send in the troops, to send in the National Guard and clean this hellhole up. Because Chicago can be a great city again.
तो पिछले हमने बताया था कि आइस की टीमों ने वहां पहुंचते ही एक हफ्ते के अंदर 400 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था और अब फिर एक दिन की कार्रवाई में ही 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि आइस की टीमों दे दनादन वहां जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ रही हैं, उनसे पहचान पत्र मांग रही हैं, क्या वो वहां के नागरिक हैं या उनके पास कोई वैलिड वीजा है, और जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता उनको सीधा गिरफ्तार कर रही हैं, डिटेंशन सेंटरों में रख रही हैं और उसके बाद उनको बाहर निकाला जा रहा है। यानी कि जो लोग डंकी वाले इलीगल रूप से वहां शिकागो शहर में रह रहे हैं उनको तुरंत पकड़ा जा रहा है और बाहर निकाला जा रहा है। ट्रंप ने यहां एक बड़ी बात ये कह दी है कि ये जो लोग आइस की टीमों का विरोध कर रहे हैं ना, ये लोग एंटीफा से ही जुड़े हुए लोग हैं, ये वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोग हैं और हम इन लोगों की पहचान करेंगे कि इन लोगों को फंडिंग कहां से मिल रही है। ये जिस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उससे लग रहा है कि ये प्रोफेशनल लोग हैं, इनको पैसे मिलते हैं इस तरह से विरोध करने के लिए। ये ट्रंप ने कह दिया है और ये कहा है, ट्रंप ने कहा कि जो एंटीफा आंदोलन को आतंकवादी उसने संगठन घोषित कर दिया है और ये कहा है कि ये जो लोग हैं एंटीफा वाले, मैं इनको अब बर्दाश्त नहीं करूंगा, इनको खत्म करके ही छोड़ूंगा। एंटीफा से जुड़े हम आपको बता दें कि एंटीफा के लोग है ना अमेरिका में एक विरोध की बड़ी ताकत बन चुके हैं। चाहे ट्रंप का कुछ ही कार्यक्रम हो, वो काले कपड़े पहनकर उनके कार्यक्रमों का विरोध करते हैं। मतलब वो ये कह रहे हैं कि एक तरह से जो फासिस्टवाद है और उसका विरोध कर रहे हैं। ट्रंप ये कह रहा है कि ये लोग फ्री स्पीच के विरोधी हैं, ये लोग लोकतंत्र के विरोधी हैं। तो हमने जो एक माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन दिया था फांसीवाद का, फांसीवाद की जो स्थापना की थी वो की थी बेनिटो मुसोलिनी ने 1919 में इटली में उन्होंने फांसीवाद की स्थापना की थी और फिर उन्होंने एक पार्टी बनाई PNF यानी राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी और 1922 से लेकर 1943 तक उन्होंने इटली में शासन किया, सत्ता उन्होंने उनके सत्ता रखी, उन्होंने अपने हाथ में कायम किया। यानी फांसीवाद एक तरह से आप कहें कि एक तरह से तानाशाह का राज है जो कि सेंट्रलाइज पावर अपने पास रखते हैं और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उदारवादी लोकतंत्र है, उसके सिद्धांतों को नहीं मानते। तो ये फांसीवाद की जो स्थापना थी वो इटली में हुई थी, 1919 में हुई थी और ये की थी बेनिटो मुसोलिनी ने। तो ये आज का क्वेश्चन था जो हमारा माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है। हम हर एक वीडियो में कोशिश करेंगे एक दिमाग की एक्सरसाइज करने वाला एक क्वेश्चन जरूर देंगे, दर्शक शुरुआत में उसके आंसर रखें ताकि आप कोई भी वीडियो आप सुन रहे हैं तो कम से कम एक फैक्चुअल नॉलेज आपको उस वीडियो से हो जाए। हमारी जो भी वीडियो रहेंगी वो सारी वीडियो फैक्ट के आधार पर रहती हैं। तो ट्रंप ने कहा कि मैं इस एंटीफा आंदोलन है इसको मैं कुचल कर छोड़ूंगा और उन्होंने ये कहा कि जो वाशिंगटन है, वाशिंगटन शहर के हालात बहुत खराब थे। I'll tell you what, Washington D.C. is a great place again. It's booming and the restaurants are booming and 6 months ago, 7 months ago, nobody could go outside. And even just walking around the White House, people here are thanking me for what I've done. They're thanking me. They're saying thank you. I almost know what they mean because they can walk to work. And even when they took Uber and they took other forms of transportation, they felt unsafe because the car was hijacked while they're in there. They take a car and it's being hijacked as they get into the car. And they did that for safety. And now we have a safe place. You know, we've taken 1,500 people out of career criminals have been taken out of Washington, D.C. And we weren't very nice about it. Do you know? Mr. President, Mr. President, your time for the President of China. That rail merger, did you discuss it with the Union Pacific? I did discuss it, and I don't want to make a comment on it, but Union Pacific is a great railroad, and they want to add a railroad that had a mistake at a place very close to my heart. You know, a lot of people say that that was a place where I got off to a very good start. It was a rough thing that happened. Well, they're trying to buy that railroad that had the problem, and it sounds good to me, to be honest with you. Sounds good to me. I'm a very big fan of the head of the railroad, the head of the Union Pacific. He started as a very low on the totem pole, started his job very low and became the chairman of the company over a 45-year period. But I asked him about different cities. He said, St. Louis is tough. He sort of stops at
many of them. मतलब यहाँ कोई आदमी उबर में चलने से भी डरता था, अपनी गाड़ी में चलने से डरता था, कोई दूसरी गाड़ी किराए पर लेकर चलने से डरता था, कहीं उसकी गाड़ी समेत उसका अपहरण न कर लिया जाए। लोग मतलब पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें चलने से भी लोग डरते थे। इतनी लूटपाट की घटनाएं होती थी, अपहरण डकैती की घटनाएं होती थी, लेकिन अब यहाँ के लोग हैं सुरक्षित फील कर रहे हैं। यहाँ के जो होटल हैं उनका काम है वो लगातार बढ़ रहा है। अब लोग पैदल भी आ सकते हैं। पहले लोग गाड़ियों में भी चलने में सेफ नहीं थे, लेकिन अब वाशिंगटन में लोग पैदल भी आ जा सकते हैं। Something I would do, yeah. If I have support from the people back here, I think would start with Pam, I think. But I would, if you give me, I would do that 100%, and others also, by the way. But Antifa is terrible. Are there other groups that you can think of? There are other groups, yeah, there are other groups. We have some pretty radical groups, and they got away with murder. And also, I've been speaking to the Attorney General about bringing RICO against some of the people that you've been reading about that have been putting up millions and millions of dollars for agitation. These aren't protests; these are crimes. What they're doing, where they're throwing bricks at cars of ICE and Border Patrol. They come in with a beautiful new car. They're so proud. It's Border Patrol, ICE. You know, it's got whatever it is, and they're throwing rocks at it. And after 50 yards, it looks like an old beat-up vehicle. It was just brand new. It was just bought for the purposes. And they don't have to take that anymore. I let it be known. We'll take responsibility. They don't have to take it anymore. And they don't want to take it. They were told by a past administration, it became almost a culture, if somebody throws a rock at you, do nothing. If somebody spits in your face, do nothing. And I say, when they spit, you hit. Do whatever you want. You do whatever the hell you want. I watched it so sick it made me. For 4 years I had to sit home and watch people screaming at policemen and spitting in their face, and they weren't able to do anything. They just had a grin and bear it. They're standing up like a piece of steel. And a woman, in many cases, women, you can see they're professional agitators. I had one the other night. I had 4 the other night, all in one group, total phonies. I started to scream when I got into a restaurant, oh, you know, something with Palestine. And I said, well, I'm doing a great job for peace in the Middle East. I should get lots of awards for that, right? With the Abraham Accords and everything else. But a woman just stood up and started screaming. And she got booed out of the place, too. The people, there were a lot of people in the restaurant. I went there to show how safe, and it was safe. I mean, the woman is just a mouthpiece. All she was a paid agitator. And you have a lot of them. And I've asked Pam to look into that in terms of RICO, bringing RICO cases against the criminal RICO, because they should be put in jail. What they're doing to this country is really subversive. Antifa is terrible. Are there other groups that you can think of? There are other groups, yeah, there are other groups. We have some pretty radical groups, and they got away with murder. And also, I've been speaking to the Attorney General about bringing RICO against some of the people that you've been reading about that have been putting up millions and millions of dollars for agitation. These aren't protests; these are crimes. What they're doing, where they're throwing bricks at cars of ICE and Border Patrol. और जब मैं व्हाइट हाउस में वहाँ घूमता हूँ तो वहाँ भी लोग मेरे साथ निकलते हुए मुझे थैंक्स कहते हैं, और मैं समझ जाता हूँ कि थैंक्स इसलिए कह रहे हैं कि मैंने वाशिंगटन से 1500 बदमाश गुंडे टाइप के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल दिया है। अब वाशिंगटन एक रहने लायक शहर हो गया है, और मैं पूरे अमेरिका में ऐसे बदमाश और गुंडे टाइप के लोगों को नहीं रहने दूंगा। जो भी विदेशों के जो लोग हैं, दूसरे देशों से जो गलत तरीके से अमेरिका में घुसे हैं, जो डंकी से घुसे हैं, हम उनको बाहर निकालेंगे। चाहे हमें नेशनल गार्ड की, सेना की मदद ली जाए। आईएस की टीमें लगातार अपना काम कर ही रही हैं और इनको बाहर निकालेंगे। DHS डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, वो अपना काम कर रहा है और बाहर निकाल कर छोड़ेंगे। और जो अमेरिका के लोग हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको भी नहीं हम खुला छोड़ेंगे। पकड़ पकड़ के सबको जेलों में ठूस देंगे। ऐसे लोगों को हम खुला नहीं छोड़ेंगे। यानी कि ट्रम्प ये कह रहा है कि जो कानून व्यवस्था है, अब उस पर कानून का राज होगा। जो डेमोक्रेट थे, जो कि जो बाइडेन पार्टी की सरकार थी जब देश में, उसमें इन गुंडों को पूरा संरक्षण हासिल था, बदमाश टाइप के लोगों को। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। अब कानून व्यवस्था बिल्कुल काबू में रहेगी और ऐसे लोगों को बिल्कुल भी हवा नहीं लेने दी जाएगी। यानी ट्रम्प बिल्कुल खुलकर ओपनली एंटिफा आंदोलन को तो उन्होंने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है।
इलीगल लोग हैं उनके खिलाफ ट्रंप के तेवर हैं वो बरकरार हैं। आपका इस वीडियो पर क्या मानना है, कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।